आप सभी को नमस्कार। मैं अंकित धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आपका अभी महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो चित्रकूट की जो यूनिवर्सिटी है उसका बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आज अलॉटमेंट आने वाला है। और इसी के साथ अलॉटमेंट आपका कौन सी वेबसाइट पे आने वाला है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे हम, और क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है वहाँ पर, और फीस के बारे में हम चर्चा करेंगे। और अलॉटमेंट एक तरीके से आप कैसे चेक कर सकते हो, कहाँ पर आपका अलॉटमेंट आएगा, इसके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। तो आपको जो आपका अलॉटमेंट है वो आपको चित्रकूट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नाम से आपको गूगल पर मिल जाएगी। उस पर आपका अलॉटमेंट आने वाला है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो इस टाइप का इंटरफेस उसका रहने वाला है। यही आपकी ऑफिशियल उसकी वेबसाइट है ना। और इसके ही थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो आपको इस टाइप का ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। और इसमें आपको अपकमिंग इवेंट के नाम से दिखाई देगा। अपकमिंग इवेंट में आप देखिए इस चीज़ को कि यहाँ पर आपका क्या होगा कि जैसे ही लेटर आता है कोई तो आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। और उसमें या तो आपका आपके जो बच्चे 80 से 120 बच्चों का जो एडमिशन होने वाला है उन बच्चों की या तो लिस्ट आ जाएगी, या फिर उनको चेक करने के लिए यहाँ पर लिंक ओपन हो जाएगी, है ना। और वहाँ पर मैंने बात भी की हुई थी चित्रकूट में, तो उनका कहना है कि ये पहली बार है तो इतना नॉलेज अभी हमको नहीं है ना। तो इनको ये वेबसाइट ऑफिशियल आपको वहीं पर मिल जाएगा। और इसी के साथ जो अपडेट नोटिफिकेशन रहती है वो यहाँ अपडेट हो जाती है। जैसे 8 तारीख का आपका यहाँ पर एक अपडेट डली हुई है, और आज 19 तारीख है, तो 19 तारीख की जो अपडेट है वो आपको यहीं पर आपको शो हो जाएगी। तो आपको चेक करते रहना है। उसका जो समय है वो आपको आधे घंटे बाद भी आ सकता है, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, कभी भी आ सकता है, या शाम भी हो सकती है आते आते। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है ना। और जिन बच्चों का सिलेक्शन होना है उनको अलॉटमेंट आ जाएंगे। और कुछ बच्चों का पूछना था क्या सर मैसेज भी आएगा, तो ऐसा नहीं है कि यार उनके मैसेज आए इसमें, ये इनका खुद का काउंसलिंग करा रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं, ऐसा हो भी सकता है, मैसेज आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो आप मैसेज के भरोसे ना बैठे रहें, ठीक है। और इसी के साथ हम बात करें कि सर जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कौन से लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको वही डॉक्यूमेंट रहेंगे, कुछ अलग डॉक्यूमेंट नहीं है आपके। वही आपका पीएटी की आपको जो अंक सूची है, या पीएटी का जो आपका एक बोल सकते रिजल्ट है वो आपको लेके जाना है। इसी के साथ 10th की मार्कशीट आपको लेके जाना है, 12th की मार्कशीट रहेगी इसमें, और जाति प्रमाण पत्र रहेगा। जो बच्चे ओबीसी एससी एसटी के हैं वो जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे। जो बच्चे उन्होंने जनरल कैटेगरी से हैं वो बच्चे ईडब्ल्यूएस का कार्ड लगाएंगे, है ना। और इसी के साथ आय प्रमाण पत्र लगाना है आपको, इनकम सर्टिफिकेट। इसी के साथ आपको मध्य प्रदेश के मूल निवासी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है आपको, है ना। और उसके बाद हम कार्यरत कृषक प्रमाण पत्र, जिन बच्चों ने कृषक प्रमाण पत्र का फॉर्म भरते समय अगर उन्होंने टिक किया होगा उन बच्चों को ही कृषक कार्ड की एक तरीके से सीट मिलेगी। जिन बच्चों ने नहीं भरा हुआ है वो बच्चे अगर कृषक कार्ड रजिस्ट्रेशन में लगाया हुआ है तो उनको भी एक तरीके से चांस नहीं है कि उनको कृषक कार्ड की सीट मिले। वो उन्हीं बच्चों को कृषक कार्ड की सीट मिलेगी जिन्होंने फॉर्म भरते समय कृषक कार्ड का ऑप्शन किया होगा। सेम वही पेमेंट सीट पे रहेगा। जिन बच्चों ने पेमेंट सीट पे टिक किया होगा उन्हीं बच्चों को पेमेंट सीट अलॉट होगी, अन्यथा उनको अलॉट नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी, जो बच्चों ने फ्रीडम फाइटर का कार्ड लगाया होगा उनको वह कार्ड भी लगाना है। उसी के साथ जिन बच्चों का गैप है वो बच्चे गैप सर्टिफिकेट भी लगाएंगे, है ना। और जो बच्चे के पास ईडब्ल्यूएस कार्ड लगाया हुआ है वो बच्चे ईडब्ल्यूएस कार्ड अवश्य ले जाएं, और वहाँ पर इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। और उसके बाद हम बात करें कि दिव्यांग जो बच्चों ने पीडब्ल्यूडी का अगर सर्टिफिकेट में टिक किया हुआ है तो उनको वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ठीक है। इसी के साथ आपको ऑनलाइन आवेदन किया होगा, आपने रजिस्ट्रेशन किया है ना, उस रजिस्ट्रेशन की आपको फोटो कॉपी ले जाना है ना। और आपने पेमेंट किया होगा उसकी भी आपको वहाँ पर फोटो कॉपी इस तरीके से ले जाना है। तो ये सारे आपके किसके डॉक्यूमेंट हो गए। अब ये डॉक्यूमेंट आपको कब देना है, ये आपको 23 से 24 तारीख को आपको वहाँ पर जाना है। कहाँ पर, जो महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो का चित्रकूट में, वहाँ पर आपको जाना होगा, ठीक है। अब फीस कितने रहने वाली है, फीस की भी आपको बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो बच्चों को फ्री सीट कॉलेज अलॉट होगा उन बच्चों को फीस भरना है आपकी 17,635 रुपये। आप देख सकते हो जो बच्चों को फ्री सीट रहेगी उनको कितनी भरना है, 17,635 रुपये उनको भरना होगी। और ये आपकी एक सेमेस्टर की फीस रहेगी, है ना। और उसके बाद हम बात करें कि जो बच्चों को पेमेंट सीट पे अलॉट होगा उनको 37,335 रुपये उनको फीस भरना है। यह भी उनकी एक सेमेस्टर की रहेगी। इसमें आपका हॉस्टल का और जो खाने का या मेस का जो चार्ज है वो इंक्लूड नहीं है, वो आपका एक्स्ट्रा रहेगा, वो आपको वहीं
पता चल जाएगा। उसमें भी आपका ऐसा रहता है कि 6,000 के लगभग आपका क्या रहेगा, आपका हॉस्टल का चार्ज रहेगा, और 2,000 से 2,500 रुपये आपका किसका रहेगा, 2,000 से 2,500 रुपये आपका जो मेस का रहेगा, मेस का आपको पर मंथ देना है, और ये 6,000 रुपये हैं वो आपका एक सेमेस्टर का रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और एक बात और बता दें कि ये जो आपको दस्तावेज का जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है, वो नियमित दिनांक मतलब आपको 23 और 24 तारीख जो डेट उन्होंने दी हुई है उसी डेट को आपको जाना है। अगर आपको फ्री सीट अलॉट होती है तो आपको 23 तारीख को जाना है, अगर आपको पेमेंट सीट अलॉट हुई है तो आपको 24 तारीख को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में वहाँ पर आपको विजिट करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी एक अपडेट थी, और ये अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जैसे ही कट ऑफ का आता है तो कट ऑफ भी मैं आपको अब तक शेयर करूंगा। और अगर सेकंड राउंड का भी इसमें रहता है तो सेकंड राउंड की क्या जानकारी रहेगी वो सारी मैं अपडेट आपको दूंगा। तो आप ये जानकारी लेने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।